सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन का द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद पढ़ रहे हैं हम। प्रकरण चल रहा है कि प्राणों की उत्पत्ति ये सृष्टि क्रम में दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए प्राण होते ही नहीं हैं, या तो ऐसा माने, या तो फिर जहाँ कहीं शास्त्र में प्राण की उत्पत्ति का प्रसंग दिखाई देता है वहाँ पर इसकी उत्पत्ति कैसे मान लें, गौण मान लें, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो यहाँ पर इन्होंने दूसरे सूत्र में कहा था गौणी असंभवात, और पहले का तथा प्राणा, प्राणों की भी उत्पत्ति वैसे ही हुई है जैसे आकाश आदि की हुई है। और अन्यत्र यहाँ भी भले ही इस वाक्य में, क्योंकि ये एक वाक्य को आधार बना करके कह रहे हैं, तस्माद्वाई तस्मादात्मन आकाश संभूत, इस वाक्य में भले ही प्राण शब्द की उत्पत्ति नहीं दिखाई है, लेकिन अन्यत्र जो दिखाई है वो उत्पत्ति गौण नहीं हो सकती है। और फिर तीसरा समाधान दिया कि इस वाक्य में भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राणों की उत्पत्ति का, प्राण का मतलब ये लेके चले हैं इंद्रियाँ, कि इंद्रियों की उत्पत्ति का कोई प्रसंग नहीं आया इस वाक्य में, ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसी वाक्य के अंत में कहा अन्नात् पुरुषः, अन्न से पुरुष की उत्पत्ति, तो पुरुष का भी यहाँ पर गौण कथन है। पुरुष का मतलब है शरीर, और शरीर क्या है, चेष्ट इंद्रियार्थाश्रय शरीरम, तो इंद्रियों का कथन हो ही गया इस दृष्टि से भी, तो इसलिए इंद्रियों की उत्पत्ति को आप गौण नहीं कह सकते हैं। तीसरे सूत्र में कहा तत्प्राक श्रुतिश्च, कह रहे तत्प्राक, तत्प्राक माने वो जो आकाश आदि हैं उनसे भी पूर्व, श्रुते है, श्रुति प्रमाण से मिलता है प्राणों की उत्पत्ति आकाश आदि से भी पूर्व हुई है, ऐसा श्रुति का प्रमाण है, और चकार से स्मृति का भी प्रमाण है। तत्प्राक, तत्प्राक का मतलब है तेभ्यः वियतादिभ्यः पूर्वं च प्राणानाम उत्पत्ति विषय पराया श्रुते हेतुश्च, वो जो आकाश आदि हैं उनसे भी पहले प्राणानाम उत्पत्ति विषय परायाः, उनसे भी पहले उत्पत्ति विषयक वर्णन मिलता है। श्रुति हेतुश्च, इसमें श्रुति हेतु है, और चकारात् स्मृतिश्च हेतुरपि, और चकार जो है सूत्र में, इससे पता लगा कि स्मृति भी इसमें हेतु है। स्मृतिश्च हेतुरपि प्राणानाम उत्पत्ति ही स्वीकार्या, श्रुति और स्मृति दोनों में ही प्राणों की उत्पत्ति को स्वीकार किया गया है। श्रुतिस्तावत्, श्रुति क्या है, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, उससे प्राण उत्पन्न हुए, मन उत्पन्न हुआ और सभी इंद्रियां उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर तो प्राण का सीधा सीधा ही नाम ले दिया और इंद्रियों का अलग से नाम ले दिया। तो यहाँ पर बलिवर्ध न्याय से प्राण के लिए, प्राण से क्या लिया जाएगा, मुख्य प्राण लिया जाएगा। बलिवर्ध न्याय क्या है, बलिवर्ध होता है बैल, गो बलिवर्ध न्याय बोलते हैं इसको। गो का मतलब गो कहेंगे तो उससे मेल फीमेल दोनों का ग्रहण हो जाता है। गो शब्द बोला तो गाय का भी ग्रहण होता है, बैल का भी ग्रहण हो जाता है, पर गो बलिवर्ध बोला तो गो कहने से केवल फीमेल गाय का ही ग्रहण होगा, बैल का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि बलिवर्ध कह दिया ना अलग से वहाँ पर, गो बलिवर्ध।
तो ऐसे ही यहाँ पर प्राण के साथ साथ इंद्रियां अलग कह दी, तो प्राण शब्द से अब केवल प्राण का ही ग्रहण होगा, इंद्रियों का ग्रहण नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योति राप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। तो ये मुंडक उपनिषद का इन्होंने प्रमाण दे दिया, उससे आकाश, वायु, ज्योति, जल और इन सब को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। तो पंचभूत तो बाद में आए और उससे पहले क्या आए? प्राण, मन और सभी इंद्रियां, इस प्रमाण में। तो इन्होंने कहा था ना तत्प्राक्श्रुतेश्च, ये जो आकाश आदि उत्पन्न हुए उससे भी पहले, तो ये प्रथम पंक्ति में तो हो गई मन प्राण इंद्रियों की उत्पत्ति और उसके बाद हुए आकाश आदि की उत्पत्ति। तो ये इन्होंने प्रमाण दे दिया। और अगला प्रमाण दे रहे प्रश्नोपनिषद का, स प्राणम असृजत प्राणाच्छद्धाम खम वायु ज्योति आपः पृथ्वी ही। स प्राणम असृजत, उसने पहले प्राणों का सृजन किया। तो प्राण की उत्पत्ति का भी आ गया ना वर्णन। प्राणाच्छद्धाम, और प्राणों के बाद फिर श्रद्धा को उत्पन्न किया, फिर आकाश को उत्पन्न किया, वायु उत्पन्न हुआ, ज्योति उत्पन्न हुआ, जल उत्पन्न हुआ और पृथ्वी हुआ। तो यहाँ बाकी का तो जो प्रकरण है वो जैसा का तैसा ही है, बस इसमें एक तत्व ज़्यादा ऐड हो गया, वो क्या है? श्रद्धा। तो ये श्रद्धा कोई ऐसा स्थूल तत्व नहीं है, पंचभूतों की तरह से प्राण से जुड़ा हुआ एक भाव है, प्राणात् श्रद्धा। क्योंकि प्राण से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है व्यक्ति में। भाई किसी के अंदर ज्ञान होगी, प्राण होगी, तो ही तो श्रद्धा उत्पन्न होगी ना। श्रद्धा, विश्वास आदि जो अदृश्य तत्व हैं वो प्राण से ही तो उत्पन्न होते हैं। अब किसी व्यक्ति के प्राण ही निकलने को हैं और उससे कहें कि भगवान में श्रद्धा करो, तो श्रद्धा नहीं होगी ना। प्राण है तो श्रद्धा उत्पन्न होती है। प्राणायाम आदि के माध्यम से भी श्रद्धा उत्पन्न तो ये हो गया। और कहा स्मृतिरपि, इसको तो इन्होंने श्रुति कहा और स्मृति का कह रहे हैं, दर्शनों को भी स्मृति में लिया ना, तो ये सांख्य दर्शन का ले रहे हैं। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृतेर महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर गण। अतः तत्र, ये उसका स्मृति का प्रमाण दिया और आगे और दे रहे हैं। अतः तत्र तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशे संभूत है आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निराप अद्भ्य पृथ्वी। तो ये प्रसिद्ध वाक्य है। इति वचने स्थूल भूतानाम उत्पत्ति प्रकरणे या च उत्पत्ति आकाशाद आरभ्यते तत्र कथम प्राणानाम उत्पत्ति ही प्रदर्शित। ये कह रहे हैं ये जो वचन है जिसको ये लेकर के चल रहे हैं, इसमें ये जो आकाश से प्रारंभ होकर के ये जो उत्पत्ति है ये पृथ्वी पर्यंत आई है। आकाशाद आरभ्यते तत्र कथम प्राणानाम उत्पत्ति ही प्रदर्शित। यहाँ प्राणों की उत्पत्ति कैसे दिखाओगे आप? क्योंकि यहाँ पर तो केवल पृथ्वी तक ही लिया ना इन्होंने, अद्भ्य पृथ्वी, तो पृथ्वी पे समाप्त। तो यहाँ तो प्राणों के बारे में कोई चर्चा आई ही नहीं। तत्र तु तन्मात्राणाम अपि उत्पत्तिर न दर्शिता अप्रसंगात स्थूलोत्पत्ति प्रकरणे न तेषाम प्रसंग। बोले यहाँ पर उसका नाम नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी है कि प्राणों की उत्पत्ति हुई नहीं, क्योंकि यहाँ प्रसंग नहीं है। प्रसंग नहीं है तो उसका नाम नहीं आया। अब कह रहे हैं यहाँ पर तो तन्मात्राओं की उत्पत्ति का भी वर्णन नहीं आया इस वाक्य में। तो इन्होंने तो सीधा 5 भूतों का ही बता दिया ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी केवल। तो बोले अगर इसमें पंच तन्मात्राओं का भी प्रसंग नहीं आया तो क्या ये मान लेंगे कि 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति भी नहीं हुई? नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर उनका कोई प्रसंग नहीं था, और इसी प्रकार से प्राणों का नाम भी नहीं आया क्योंकि प्रसंग नहीं था। तो स्थूलोत्पत्ति प्रकरण, क्योंकि यहाँ स्थूल की उत्पत्ति दिखाई जा रही है और इस प्रकरण में न तेषाम प्रसंग है, उनका प्रसंग ही नहीं है। यदि वियतादिभ्य प्राणानाम उत्पत्तिरुक्ता श्रुतिषु
तर्हि कथम छांदोग्य श्रुतौ, कह रहे हैं यदि आकाश आदि से भी पहले प्राणों की उत्पत्ति कही है श्रुति में, ऐसा आप कह रहे हैं, तो छांदोग्य उपनिषद भी तो श्रुति में ही आती है, तो छांदोग्य श्रुति में ऐसे क्यों कहा अन्नमयम ही सौम्य, अन्नमयम ही सौम्य मन, आपोमय प्राण, तेजोमयी वाक् इति। ये कह रहे हैं यदि वेदादिभ्य प्राक प्राणानाम उत्पत्ति रुक्ता श्रुतिषु, यदि आप कह रहे हैं कि आकाश आदि से भी पहले प्राणों की उत्पत्ति कही है श्रुति में, तो कथम तर्हि छांदोग्य श्रुतौ, छांदोग्य श्रुति में ये कैसे कह दिया अन्नमयम ही सौम्य मन, आपोमय प्राण, तेजोमयी वाक् इति। यहाँ पर ये तेज प्रभृतिभ्य पश्चात, तेज आदि की उत्पत्ति के बाद कहा है आपोमय प्राणः, प्राण जलमय है ऐसे कहा है, तो कहा इति मयट प्रत्ययेन प्राणोत्पत्ति प्रदर्शते। पूर्व पक्षी का क्या कहना है, आपोमय प्राण, ये जो मयट प्रत्यय लगाया है तो इससे क्या कह रहे हैं, जल से प्राण की उत्पत्ति हुई ऐसे कह रहे हैं। तो तेज की उत्पत्ति तो पहले हो गई, उसके बाद जल की उत्पत्ति हुई और जल से प्राण की उत्पत्ति हुई, तो ये तो क्रम आपका तो बाद में हो गया प्राण का, पहले तो इनकी भूतों की उत्पत्ति हो गई। क्योंकि ये क्या मान रहे हैं, प्राण आपोमय प्राण से जल से प्राण की उत्पत्ति हुई ऐसा मान रहे हैं ये। अत्र प्रतिविधीयते, अब इसका उत्तर दे रहे हैं, तत्पूर्वकत्वात् वाचः, कह रहे हैं कि तत्पूर्वकत्वात्, तत्पूर्वकत्वात् मतलब ये जो कहा है मयट प्रत्यय अन्नमयम ही सौम्य मनः आपोमयः प्राण तेजोमयी वाक् इति, अत्र वचने मयट प्रत्ययेन न वाक् प्राण मन मनसाम उत्पत्ति प्रदर्शते। बोले यहाँ इनकी उत्पत्ति नहीं दिखाई जा रही है मयट प्रत्यय करके, बल्कि इनसे प्राण मन आदि की पुष्टि होती है, ये कहा जा रहा है। अन्नमय शरीर ऐसे जो कहा जाता है, इसका मतलब अन्न से शरीर की पुष्टि होती है, तो उत्पत्ति थोड़ी है यहाँ पर। यतो ही वाचः तत्पूर्वकत्वात्, क्योंकि वाग इंद्रिय है वो तो तत्पूर्वकत्वात्, तत्पूर्वकत्वात् मतलब वाग इंद्रियस्य प्राणपूर्वकत्वात्, प्राणपूर्वको ही उत्पत्ति संभवो अस्ति वाचः। कह रहे हैं क्योंकि वाचः तत्पूर्वकत्वात्, जैसे यहाँ पर कहा ना वाणी क्या है, तेजोमयी वाक्, वाणी तेजोमयी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तेज से वाणी उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं है। वाणी तो तेज आदि से पहले ही उत्पन्न हो गई, जो सृष्टि क्रम है इसका सांख्य वाला भी, तो इंद्रियों की उत्पत्ति तो कहाँ हो गई, अहंकार के बाद ही हो गई, और पांचों भूतों की उत्पत्ति तो फिर तन्मात्राओं के बाद सबसे अंत में हुई है। वाग इंद्रियस्य प्राण पूर्वकत्वात्, वाग इंद्रिय जो है वो प्राण से पूर्व उत्पन्न हो गई। ये जो वाक्य है ना पीछे देखो मुंडक वाला, एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि, तो यहाँ प्राण की उत्पत्ति सबसे पहले बताइए, फिर मन की, फिर सब इंद्रियों की। तो यहाँ पर भी ऐसे कह रहे हैं, वाचस् तत्पूर्वकत्वात् वाग इंद्रियस्य प्राणपूर्वकत्वात्, प्राण पूर्वको ही उत्पत्ति ही, प्राण से पहले ही उत्पत्ति है, उत्पत्ति संभवो अस्ति वाचः। कैसे, शरीरे प्राणोत्पत्तौ सत्याम, शरीर में प्राण की उत्पत्ति होने पर ही वाचः उत्पत्त्या भवितव्यम, वाणी की उत्पत्ति होनी चाहिए। मतलब शरीर में पहले तो प्राण ही आता है ना बच्चे के, बोलना तो बाद में सीखता है, और वैसे भी शरीर में प्राण पुष्ट होगा तो ही वाणी से कुछ व्यक्ति बोल पाएगा। अगर प्राण पुष्ट नहीं है, अन्न आदि नहीं खाया है, तो कुछ बोला भी नहीं जाएगा। तो कहा शरीरे प्राणोत्पत्तौ, शरीर में प्राण की उत्पत्ति होने पर वाचः उत्पत्त्याम भवितव्यम, वाणी की उत्पत्ति होनी चाहिए। किंतु अत्र वचने तु, ये पूर्व पक्षी की बात है, ये अत्र वचने तु वाचः उत्पत्ति ही प्राणात् पूर्वम दर्शिता।
लेकिन ये जो वचन है छांदोग्य उपनिषद का, यहाँ पर तो प्राणों से पहले वाणी की उत्पत्ति दिखाई गई है। वाणी की उत्पत्ति पहले कैसे दिखाई गई है? तेजोमयी वाक इति ऐसे कहा ना। तो तेज तो पहले उत्पन्न हुए और जल तो तेज के बाद उत्पन्न हुए हैं, तो जल से फिर प्राण उत्पन्न हुए। क्योंकि पूर्व पक्षी क्या मान रहा है? मयट प्रत्यय का अर्थ उत्पन्न होना। तो भूतों की उत्पत्ति क्या है? सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। और अब यहाँ पर ये जो कह रहे हैं वाणी कैसी है? तेजोमयी। तो वाणी तो पहले ही उत्पन्न हो गई। और जल कैसे हैं? आपोमय। तो तेज के बाद जल पैदा हुआ ना। तो इस क्रम में वाणी तो तेज से पैदा हो गई और जल से प्राण पैदा हुए। तो प्राण बाद में पैदा हुए ना। यद्यपि ये आपोमय प्राण ऐसे कहने से जल से प्राण उत्पन्न हुए, ऐसा इसका अर्थ नहीं है, पर पूर्व पक्षी ऐसा सोच करके ये उठा रहा है। प्राणात पूर्वम दर्शिता यतः तद्वचने तेजोमयी वाक उक्ता, क्योंकि ऊपर वाले वाक्य में क्या कहा है? तेजोमयी वाक। तेजश्च, और जो तेज हैं, तेजो अबन्नानाम सृष्टि क्रमे तत्र वचने प्रथम उत्पन्नम। और तेज जो हैं, तेज, जल और अन्न, तीन चीजें हैं ना। तो कहा सृष्टि क्रमे, सृष्टि के क्रम में, तत्र वचने प्रथमम उत्पन्नम। ये तो सबसे पहले उत्पन्न हो गए। कौन सा वचन है? तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशे संभूत है, आकाशाद् वायु, वायोरग्नि, अग्नि आप, अद्भ्य पृथ्वी, पृथिव्या औषधय, औषधिभ्यो अन्नम। अन्नात् पुरुष है ना। तस्माद् वाग उत्पत्ति अत्र श्रूयते। बोले यहाँ पर वाणी की उत्पत्ति सुनाई दे रही है। कहाँ सुनाई दे रही है वाणी की उत्पत्ति? यहाँ पर तेजोमयी वाक से, तेज में। तेजो अनंतरम अपाम उत्पत्ति अद्भ्यश्च, और तेजों के बाद जलों की अपाम उत्पत्ति, जलों की उत्पत्ति हो रही है। और अद्भ्य, जलों से प्राणस्य उत्पत्ति प्रदर्शिता, जल से फिर प्राणों की उत्पत्ति दिखाई गई है। तदित्थम वाग अनंतरम प्राणोत्पत्ति रीति न श्रद्धेयम। इसलिए वाणी के बाद यहाँ पर प्राण की उत्पत्ति बताई जा रही है, ये ठीक नहीं है। न श्रद्धेयम, श्रद्धा से युक्त नहीं है ये वाक्य, माने इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये पूर्व पक्षी का कथन है। तस्मात् अन्नमयम ही सौम्य मनः इति वचनेन प्राणानाम उत्पत्ति व्यदादिभ्यः प्राक्तनी न विरुध्यते। अब इसका उत्तर दे रहे हैं ये कह रहे हैं कि इस वाक्य में अन्नमयम ही सौम्य मनः, इस वाक्य में इति वचनेन प्राणानाम उत्पत्ति, प्राणों की उत्पत्ति, व्यदादिभ्यः आकाश आदि से, प्राक्तनी पहले हो गई, न विरुद्धते इसका विरोध नहीं हो रहा है। किमर्थम? तर्हि मयट प्रयोगेण। तो फिर बोले ये मयट का प्रयोग करके ये क्यों कहा अन्नमयम ही मन इत्यादि कथनम? तो ऐसे कहा क्यों? पूर्व पक्षी कह रहे हैं, पूर्व पक्षी के दिमाग में वही चल रहा है, मयट प्रत्यय से उत्पत्ति, और सिद्धांति के मन में चल रहा है कि भाई इससे ये पुष्ट होती हैं, उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये और उसको स्पष्ट करके बता रहे हैं। उच्यते, इसके उत्तर दे रहे हैं, तत्र वचने मयट प्रयोगः पूर्वतः उत्पन्नानां प्राणादीनां शक्त्या आविर्भाव प्रदर्शनार्थ। कह रहे हैं ये जो मयट का प्रयोग किया है कि तेजोमयी वाक, आपोमय प्राणः, अन्नमय मनः, ये जो मयट प्रत्यय का प्रयोग किया है, ये क्या है? पूर्वतः उत्पन्नानाम प्राणादीनाम, प्राणादि इंद्रियों की उत्पत्ति तो पहले ही हो गई है, और जो पहले से उत्पन्न है उनमें शक्त्या आविर्भाव प्रदर्शनार्थ है, शक्ति के आविर्भाव का प्रदर्शन करने के लिए कि इनसे शक्ति आती है इनमें। तत्रैव उपक्रमाद अवसीयते, वही उपक्रम से जाना जाता है। जैसे कैसे जाना जाता है? तद यथा, एक उदाहरण दे रहे हैं, दध्न सौम्य मध्यमानस्य यो अणिमा स ऊर्ध्वम समुदीशति तत्सर्पी भवति। वहाँ पर ही उपदेश दिया गया है कि हे सौम्य, दध्न मध्यमानस्य, दही के
मथने से जो उस दही का अणिमा, जो उसका सूक्ष्म भाग है, स ऊर्ध्वम, वो ऊपर आ जाता है दही को मथने से, और उसको ऊर्ध्वम समुदिशति तत्सर्पी भवति, वो जो सूक्ष्म भाग है उसी को ही घी कह देते हैं या मक्खन कह देते हैं, सर्पी कह देते हैं। एवं एव खलु सौम्य, ऐसे ही है सौम्य, अन्नस्य आश्यमानस्य यो अणिमा स ऊर्ध्वम समुदिशति तन्मनो भवति। तो वैसे ही है सौम्य, ये जो खाया जाता हुआ अन्न है और उस अन्न को अंदर फिर मथा जाता है आमाशय में, तो उसके मथने से जो स्थूल भाग है वो बाहर निकल जाता है, और जो सूक्ष्म भाग है, जैसे दही को मथने से मक्खन ऊपर आ जाता है, ऐसे ही खाए हुए अन्न को अंदर जब मथा जाता है और उसका जो सूक्ष्म भाग है वो मन बन जाता है। मन बन जाता है माने मन को पुष्ट करता है। मन तो पहले ही उत्पन्न हो गया, कोई नई उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो इसलिए तो बोलते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो इसलिए सात्विक आहार के बारे में कहा है, क्योंकि अन्न का जो सूक्ष्म भाग है वो हमारे मन तत्व को पुष्ट करता है। तो अन्न कैसे उगाया, कैसे बनाया, किस भावना से खाया, ये 3 आयाम हैं अन्न की। एक तो उगाने वाला ही मान लो ऐसे भक्ति भाव से, श्रद्धा से उगाई, पौधों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है ना, कई प्रयोग किए ना साइंटिस्टों ने। एक गमले में एक तुलसी का पौधा या फूल का पौधा लगाया, एक दूसरे में भी लगाया, एक को पानी देते समय बहुत ज़्यादा डांट डपट के, लो पी लो पानी, तुम्हारे को रोज़ रोज़ पानी पिलाना पड़ता है, 2 दिन का एक ही दिन पी लो ताकि कल ना आना पड़े मेरे को, इतना पानी पिला दिया अभी तक एक पत्ती भी नहीं निकाली, ऐसे उसको कुछ डांटो जानबूझ के। और जो दूसरा है उसको पानी देते समय, ये जल नहीं, ये मैं अमृत दे रहा हूँ आपको, मुझे पता है इस अमृत को प्राप्त करके आप बहुत सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्तियाँ निकालेंगे, उससे हम प्राणियों के प्राण पुष्ट होंगे, ऐसे उसकी स्तुति करो। तो ऐसे प्रयोग किए हैं कि जिसकी स्तुति की उसमें ज़्यादा पत्ते और फल फूल आए, और जिसको निंदा की वो बेचारा सूख ही गया। जिसको ज़्यादा डांटा डपटा ना वो सूख गया। तो जब डांट डपट से पौधा सूख सकता है तो मनुष्य का क्या होता है। और जब प्रीति से पौधा पुष्ट हो सकता है तो प्रीति से मनुष्य भी पुष्ट हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने ये खेती के वो बनाई हैं कि भाई खेती कैसे करेंगे, वहाँ पर यज्ञ होना चाहिए। स्वामी यज्ञदेव जी ने किया था ना पीछे, यज्ञ हो, वहाँ मंत्र पाठ हो, यज्ञशाला हो, और उसके आसपास खेती करो। तो वो अन्न कैसा होगा, वो अलग ही, उसका टेस्ट भी अलग होगा। एक तो उसकी ग्रोथ आदि तो अधिक होगी ही होगी, और खाने में भी वो टेस्टी होगा। चाहे वो सब्जियां उगाएं या अन्न उगाएं, उसके चारों तरफ उन भावनाओं का अंतर पड़ता है। फिर उस अन्न को बनाने वाले ने किस भाव से बनाया, नाराज होके बनाया या प्रसाद बनाने के भाव से, जैसे कि मंदिर आदि गुरुद्वारे आदि में बनाया जाता है, उसका प्रभाव होता है, बिल्कुल होता है। और फिर खाते समय खाने वाले ने किस भाव से खाया, दुखी अवस्था में खाया कि प्रसन्नता पूर्वक खाया कि कृतज्ञता पूर्वक खाया, तब कहीं जाकर के वो पूरा अन्न बन पाता है और उससे फिर उस तत्व का निर्माण होगा। तो कई बार क्या होता है कि चलो 2 चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं है, अब पता नहीं हमारे किचन में जो आया है अन्न या सब्जी वो किसने उगाया, किस भाव से उगाया, हमें नहीं पता। हम बना भी नहीं सकते हैं रोज़ाना, क्योंकि हमारे पास दूसरे काम हैं। तो बनाने वाला तो पाचक है, उसने किस भाव से उसको पकाया वो भी हमें नहीं पता। लेकिन खाते समय किस भाव से खा रहे हैं ये हमारे हाथ में। तो इसलिए कहा जाता है कि खाते समय मंत्र पाठ करके और आप अपनी पॉजिटिव भाव से, पॉजिटिव शक्ति से, श्रद्धा के भाव से उसको खाएंगे तो बाकी 2 को आप न्यूट्रल कर सकते हैं, तो वो आपके लिए प्रसाद हो सकता है। और यदि बाकी 2 ठीक रहे और खाते समय हमने उसको गलत भाव से खाया तो अमृत का भी विष बन सकता है या विष का भी अमृत बन सकता है भाव से। तो यहाँ पर पुष्ट होने की बात कही गई है, ये ऐसा बता रहे हैं
ये कह रहे हैं इस वाक्य में अन्नमयम ही सौम्य मनः इति वचनेन प्राणानाम उत्पत्ति वियदादिभ्य प्राक्तनी न विरुध्यते। किमर्थम किमर्थं तर्हि मयट प्रयोगेण अन्नमयम ही मन इत्यादि कथनम उच्यते। तत्र वचने मयट प्रयोग पूर्वतः उत्पन्नानां प्राणादीनां शक्त्या आविर्भाव प्रदर्शनार्थ तत्रैव उपक्रमाद अवसीयते। वहाँ पर उपक्रम से ये जाना जाता है। जैसे तद यथा दध्न सौम्य मथ्यमानस्य यो अणिमा स ऊर्ध्वं समुदीशति तत्सर्पी भवति एवमेव खलु सौम्य अन्नस्य अश्यमानस्य यो अणिमा, ये जो खाया हुआ अन्न है इसका जो सूक्ष्म भाग है स ऊर्ध्वं समुदीशति, वो ऊपर आ जाता है, तन मनो भवति, और वो मन का ही एक पार्ट बन जाता है, माने मन को पुष्ट करता है। तेजस सौम्य अश्यमानस्य यो अणिमा स ऊर्ध्वं समुदीशति सा वाग भवति, और उस भोजन में जो तेजस भाग था, सर्पी आदि जो तेज का भाग है वो खाया हुआ यो अणिमा, और वो जो सूक्ष्म हो जाता है स ऊर्ध्वं समुदीशति, और वो जब ऊपर आ जाता है तो वो बन जाता है वाणी। इसलिए वाणी को क्या कहा? तेजोमयी वाक्। और अन्नमयम ही सौम्य मन आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाक् इति। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि ये मन कैसा है? अन्नमय, अर्थात अन्न से ही पुष्ट होता है, अन्न के सूक्ष्म भाग से ये मन पुष्ट होता है। और प्राण कैसा है? आपोमयः प्राणः, प्राण हमारे किससे पुष्ट होते हैं? जल से। इसलिए जब भी जल पिएं तो उसको भी ऐसी भावना करके ही पीना चाहिए कि मैं औषधि पी रहा हूँ। जल क्या पी रहा हूँ? जल क्या है? साक्षात प्राण ही हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे उसका प्रयोग भी करते हैं कि ये जो जल है ना, ये लायु पुरुष है, ऐसा मानते हैं वो, इनमें जीवंतता ज़्यादा है। जैसे प्रकृति की जो चीज़ हैं, पेड़ पौधे आदि, इनमें जीव है, ऐसे ही जल में और ज़्यादा जागृत जीव है। तो इसलिए तो लोग बहुत प्रार्थना करते हैं। जैसे गंगा मैया के पास जो लोग आते हैं वो उसको नदी नहीं मानते हैं, वो कहते हैं ये तो माँ है। पूज्य स्वामी मुरारी बापू जी भी ऐसे ही मानते हैं, ऐसे बोलते भी हैं, ऐसे सोचते भी हैं। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो ये प्राण हमारे पुष्ट होते हैं जल से। तो जल भी जब पिए तो भावपूर्वक पिए, श्रद्धा से पिए। आपोमय प्राण तेजोमयी वाक इति। अब इन हमारे शास्त्रों में से ना कहीं कहीं किसी ने लेकर के, कुछ तो पूरे मत पंथ संप्रदाय ही ऐसे चले हुए हैं, वो उसको जल को, अब ये है तो यहाँ का विज्ञान ऋषियों का, उन्होंने निकाला, पर उसको तोड़ मरोड़ करके उन्होंने उसको चला दिया। अच्छी बात है। तस्मात् सिद्धम इदम यत् प्राणानाम उत्पत्ति। तो कह रहे हैं इसलिए जो प्राणों की उत्पत्ति हमने कही थी, तत्प्राक वियत आदि से भी पहले प्राणों की उत्पत्ति, इंद्रियों की उत्पत्ति कही थी, वो सिद्ध ही है। तस्मात् सिद्धम इदम यत् प्राणानाम उत्पत्ति प्राक वियदादिभ्यः भवति। अस्तु तर्हि प्राणानाम उत्पत्ति। बोले ठीक है, चलो मान लेते हैं कि प्राणों की उत्पत्ति आकाश आदि से पहले ही हुई। कियंत खलु ते प्राणा इति उच्यते। तो वो प्राण कितने हैं ये बताइए। तो इसको फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।